शरीर क्रियात्मक मतलब क्रियात्मक क्रिया विधि क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपी और वाहिका संकीर्णन। कपी और वाहिका संकीर्णन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, इतना मेहनत से लेकर आए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों 24 नंबर की समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त होता है? यह होता है दोस्तों कौन सी शिक्षण प्रणाली? तो यह होता है आपको परियोजन प्रणाली उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परियोजन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला इस प्रकार का था क्वेश्चन 25 नंबर की खासरा सर्वाधिक किस प्रकार संचारित होता है? तो यह होता है एयर बोर्न ड्रॉपलेट्स। एयर बोर्न ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 26 नंबर की होम विजिट के दौरान नर्स को किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? तो होम विजिट के दौरान नर्स को किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? फ्रेंड्स, इसे पालन करना चाहिए कि देखभाल लचीली तथा परिवार केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देखभाल लचीली तथा परिवार केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 की इंजेक्शन लगाते समय संक्रमण से रोकथाम हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो संक्रमण से रोकथाम हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रत्येक रोगी हेतु एक नई स्टरलाइल सिरिंज और नीडल का उपयोग करना। यह इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन दिए गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर कि सुई जैसे तीक्ष्ण वेस्ट का निपटान कर यानी कि कैसे किया जाता है? तीक्ष्ण मतलब सुई जैसे वेस्ट अच्छी कहता है निपटान कैसे किया जाता है, तीक्ष्ण निपटान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचर प्रूफ कंटेनर में, पंचर प्रूफ कंटेनर में मतलब उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। 29 नंबर इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों कि समान प्रसव के बाद स्तनपान शुरू करने का अनुशंसित यानी कि अनुशंसित मार्ग क्या है, समय क्या है? यह पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग अनुशंसित मार्ग पूछा गया था। तो इसका अनुशंसित मार्ग आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों, मतलब 1 घंटे के भीतर, क्या 1 घंटे के आपको भीतर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि निर्देश एकत्र करने के लिए तुरंत बाद उन्हें प्रयोगशाला में भोजन यानी कि भेजने का प्राथमिक कारण क्या है? भेजने का प्राथमिक कारण भी पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदूषणों की अंतिवृत्ति को रोकने हेतु। आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था 31 नंबर प्रश्न के गर्भाशय भ्रंश क्या है? तो गर्भाशय भ्रंश क्या है? गर्भाशय भ्रंश एक प्रकार का गर्भाशय का अपनी स्थिति से नीचे खिसकना या पात होना, यह कहलाता है गर्भाशय भ्रंश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 32 नंबर के क्वेश्चन के उपकेंद्र पर कार्यरत एएन से किस एक की स्थिति अन्य सभी रिकॉर्ड बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर इस प्रकार का था कि एक वयस्क में कौन सा शरीर तापमान मौखिक ज्वर होना इंगित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 100 डिग्री और सेल्सियस में रहेगा तो दोस्तों 37.8 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब सेल्सियस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। अगला 34 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस पाक विधि को स्वास्थ्यप्रद माना जाता है? किस पाक विधि को स्वास्थ्यप्रद माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए जाइए, यानी कि भोजन में भोजन में पकाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टीमिंग जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 35 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रजोनिवृत्ति का एक समान लक्षण है? तो कौन सा रजोनिवृत्ति का एक समान लक्षण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मतलब हार्ट सिपलिंग, क्या हार्ट फलसिस
क्या हार्ट फल्सिस होएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। इस प्रकार का पूछे गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 36 नंबर, वयस्कों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो यह होता है विचार विमर्श विधि प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। इस प्रकार के पूछे गए थे क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उल्टी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होती है? तो इसका होता है किसका, एंटीमेटिक्स का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंटीमेटिक्स का उपयोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया है? यह आपको मतलब किया गया है आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किया गया है। आपके देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है कि 39 नंबर की आयुष्मान भारत कार्यक्रम का उद्देश्य और मिशन क्या है? तो फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत सबसे पहले पूछा गया था कि आयुष्मान भारत कब मतलब आया था, तो यह आया था 2018 में इसका प्रारंभ हुआ था स्थापना। तो इसका उद्देश्य और कार्यक्रम मतलब पूछा गया है, मिशन पूछा गया था, क्या था? तो यह था दोस्तों स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाना और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 40 नंबर प्रश्न के 24 घंटे के मूत्र संग्रह में निम्नलिखित में से कौन सी समान त्रुटि टेस्ट की सटीकता को प्रारंभिक करती है? यह हो जाएगा फर्स्ट वाइट यूरिन जो पहली पेशाब होता है का उपयोग करना, पहली पेशाब का उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। कहता सामुदायिक प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के एएनएम, क्या एएनएम की प्रमुख भूमिका क्या है? तो एएनएम की प्रमुख भूमिका भी पूछा गया था, इसका प्रमुख भूमिका क्या है? इसका प्रमुख भूमिका हो जाएगा दोस्तों टीकाकरण के लिए पात्र लाभार्थी की पहचान करना और संगठित करना, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों 42 नंबर के किस आयु में शिशु बिना सहारे के बैठ सकता है? किस आयु में शिशु बिना सहारे के बैठ सकता है आपको से भी पूछा गया था, तो यह हो जाएगा दोस्तों 8 माह का शिशु रहता है ना, उसे बिना सहारे से भी बैठ सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 8 माह, क्या 8 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपके सामने 43 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का समान कारण नहीं है? तो ज्वार का समान कारण नहीं पूछा गया था, इसका ज्वार का समान कारण हो जाएगा कि अल्प रक्तदाब जो है ना, ज्वार का समान कारण नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी सही हो जाएगा। और ज्वार का समान कारण आपको से पूछा गया होता था दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो शोथ संक्रमण और एलर्जी जो है ना, आपको ज्वार का समान कारण है, यानी कि ज्वार का समान कारण नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न की कहता है कि मिड स्ट्रीम क्लीन कैच तकनीकी का उपयोग करके कौन सा निर्देश एकत्र किया जाता है? कौन सा निर्देश एकत्र किया जाता है? यह किया जाता है मूत्र एकत्र किया जाता है, क्या? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, मूत्र यानी कि यूरिन जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का था दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन के कंगारू मदर केयर जिसे केएमसी कहा जाता है, यह आपको मतलब सभी शिफ्ट में 9 शिफ्ट में पूछा है दोस्तों, जितना पेपर हुआ था कंगारू मदर केयर से। आप लोग इसे महत्वपूर्ण समझे क्योंकि दोबारा भी परीक्षा में आपको पूछ सकता है बिहार एनएम ऑल टू ऑल मतलब नर्सिंग एग्जामों में। तो कहता है दोस्तों कंगारू मदर केयर जिसे केएमसी कहा जाता है से किस प्रकार के नवजात शिशु को सबसे अधिक लाभ होता है? तो यह होता है जन्म के समय कम वजन जिसे LBW भी कहा जाता है, और समय से पहले जन्म वाले शिशु के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कहता है दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन, मदा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? तो मदा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? तो यह होता है दोस्तों डीप वाहिनी नली में, क्या डीप वाहिनी नली में होता है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, डीप वाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 47 नंबर की फुसफुस तपेदिक से पीड़ित रोगी को किस प्रकार का आइसोलेशन में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर ब्रोन आइसोलेशन में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 48 नंबर के, सबलिंगुअल जिसे जीभ के नीचे रहता है सबलिंगुअल दवा देने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह हो जाएगा सलेस यह मौखिक श्लेष्मक के माध्यम से तेजी से आवासन यानी कि अवशोषण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन दिए गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आंसर की में था कि भारत में मातृत्व मृत्यु दर से यानी कि अंतर राजकीय वृद्धता से कौन सा कारक सर्वाधिक योगदान करता है? जिसका करेक्ट आंसर